2024 से पहले यूपी में बड़ा बदलाव करेगी बीजेपी, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 2 दिन में होगी नई टीम का ऐलान। ये बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी 20% से ज्यादा बदलेगी। मंडल अध्यक्ष, कई मंडल अध्यक्ष, चेयरमैन और सभासद बना चुके हैं। दिसंबर के अंत तक जिलों के खाली पदों को भी भरे जाएंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 2024 से पहले यूपी में बड़ा बदलाव बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। 2 दिन में होगी नई टीम की ऐलान करने वाली है बीजेपी, और बीजेपी 20% से ज्यादा मंत्रिमंडल में वहां पर आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष, चेयरमैन और सभासद को भी चुन सकती है। दिसंबर के अंत तक जिले में खाली पदों को भी भरने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो 2024 यानी लोकसभा चुनाव के लिए अब बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और बीजेपी 20% से ज्यादा वहां पर अध्यक्ष और चेयरमैन, सभासद कई मंडलों के चुन सकती है। दिसंबर के अंत तक खाली पदों पर जो है वहां पर चुन लिए जाएंगे, या फिर ये भी कहे जा सकते हैं कि वहां पर अध्यक्ष, चेयरमैन को चुन लिया जा सकता है, और दिसंबर के अंत तक खाली पदों को भरा जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी के द्वारा एक नया बदलाव यूपी में देखने को मिलेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दिन में होगा नई टीम का ऐलान। और ये भी आपको बताते चले कि 20% से ज्यादा बदलेगी मंडल अध्यक्ष, और कई मंडल अध्यक्ष, चेयरमैन या सभासद चुन लिए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस लिया, और अगर बात बीजेपी की करते हैं तो एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी के द्वारा होने जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर मनीषा, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आगामी लोकसभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, उन सभी 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित की जाएगी। और उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो बदलाव है, तमाम जो रूपरेखा, तमाम जो रणनीति है, वो बीजेपी की तरफ से तैयार की जा रही है। और यही कारण है कि अब ये तय किया गया है कि जो 20% जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनमें कहीं ना कहीं तब्दीली की जाएगी। हालांकि पहले अगर बात की जाए, अगर मनीषा, तो लखनऊ के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हैं, उनको पहले ही बदला जा चुका है। अब ऐसे में ये भी फैसला किया जा रहा है कि जो 1918 संगठनात्मक जो मंडल है, उनमें भी कहीं ना कहीं तब्दीली जो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। क्योंकि साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये नीति और रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से मनीषा तैयार की जा रही है कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो कहीं भी कोई कोर कसर ना छूट जाए। फिर उसको लेकर चाहे बूथ मैनेजमेंट पर काम करना हो, या संगठन में किसी प्रकार कोई बदलाव करना हो, या किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी हो, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक नए समीकरणों के साथ में आगामी लोकसभा के चुनाव को लड़ने का जो फैसला है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और साफ तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश नेतृत्व लगातार ये दावा कर रहा है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित की जाएगी, तो साफ तौर पर उसको लेकर कहीं ना कहीं एक नई रणनीति तैयार करने का जो फैसला है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। मनीषा जी बिल्कुल। अनिकेत, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि 80 सीटों को साधने के लिए, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो बीजेपी का दबदबा वहां पर देखा जा सकता है। ये जो नई टीम का ऐलान बीजेपी करने वाली है, तो क्या लगता है इसमें किन किन नामों को शामिल किया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर हमेशा अगर बात की जाए ग्रामीण अंचल की या फिर शहरी क्षेत्रों की, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने नगर बनाए हुए हैं। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं तमाम जो योजनाएं हैं, उनसे ऐसे कई लोग लाभान्वित भी हुए हैं। और उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचे, और न केवल जन जन तक वो योजनाएं पहुंचने के साथ ही तमाम जो लाभार्थी उनसे संवाद भी स्थापित हो पाए। इसके साथ साथ आने वाले समय में क्या कुछ और सरकार की जो योजनाएं हैं, कैसे लाभान्वित करेंगे लोगों को, आम जनमानस को, उसको लेकर तमाम जो रणनीति है, वो बीजेपी की तरफ से तैयार की जा रही है। और उसके लिए कहीं ना कहीं बेहद आवश्यक है कि जो संगठन के तमाम लोग हैं, जो पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनको सक्रिय किया जाए। तो साफ तौर पर ऐसे तमाम नए पदाधिकारियों को, जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन्हें जन जन तक पहुंचाएं, और एक बड़ा जनाधिकार बीजेपी के साथ जोड़े। क्योंकि लगातार जिसमें जो दावा किया जा रहा है, उस दावे में कहीं ना कहीं जनमानस को साथ मिलाना बेहद आवश्यक है। और यही कारण है कि अलग अलग शहरों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का जो देने का जो फैसला है, वो संगठन करता हुआ नजर आता है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक नई रणनीति के साथ में आगामी लोकसभा चुनाव को लड़ने का जो फैसला है, वो भारतीय पार्टी की तरफ से नजर आ रही है। क्योंकि साफ तौर पर मनीषा,
आगामी लोकसभा के चुनावों का अगर समय की अगर बात की जाए तो समय बहुत कम है। अब ऐसे में तैयारी की अगर बात की जाए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो लगातार चुनावी मोड में रहती है, तो चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। और साफ तौर पर जब समय कम रह गया तो वैसे में जो काम करने के जो नियम और जो समय है वो बहुत कम है, तो साफ तौर पर उस पर तेजी दिखाने की बेहद आवश्यकता है। और यही कारण है कि तमाम जैसे संगठन, तमाम जैसे जो जगह हैं जहां पर बदलाव की आवश्यकता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं तमाम जो बदलाव है वो चुनाव से पहले देखने को मिलेंगे मनीषा। अनिकेत, जिस तरीके से बदलाव का दौर भी देखा जा रहा है और बीजेपी जो है नई टीम का ऐलान करने वाली है और ऐसे में दिसंबर के अंत तक जो खाली पद हैं उन्हें भी भरे जाएंगे, यानी कि नया साल और नई रणनीति के साथ बीजेपी कार्य कर सकती है। बिल्कुल साफ तौर पर मनीषा अगर बात की जाए चुनावों की, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अप्रैल के आसपास जो चुनाव है वो हो सकते हैं। वैसे में अगर बात की जाए समय की, तो अभी दिसंबर का माह चल रहा है और दिसंबर खत्म होने में कुछ समय रह गया है, तो साफ तौर पर नए साल में एक नई रणनीति के साथ में आगामी लोकसभा के चुनाव की जो तैयारी है वो बीजेपी करती नजर आएगी। और साफ तौर पर कई ऐसे चेहरे होंगे जिनको कहीं ना कहीं मौका, अवसर मिलेगा। और साफ तौर पर अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी पार्टी की तरफ से ये पहले ही ऐलान कर दिया गया कि कई नए चेहरों को भी अवसर दिया जाएगा। और उसके साथ ही जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बात करती है, तो उसके क्रम में कहीं ना कहीं इस जब संगठन में जब बदलाव होंगे तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कई महिलाएं होंगी जिनको कहीं ना कहीं अवसर दिया जाएगा। तो साफ तौर पर सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की जो रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है, उसी क्रम में ये प्रयास देखने को मिलेगा मनीषा। जी बिल्कुल, अनिकेत तिवारी आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।